लगे जो कैमराज हैं उनके साथ मॉनिटर किया जा रहा है। जो तस्वीरें ये रिले कर रहा है वो तस्वीरें बता रही हैं कि ये जमीन की सतह से यानी चंद्रमा की सतह से किस तरीके से नीचे आ रहा है। और आप देखिए लगभग आधा फेज पूरा हो चुका है। ये जो रफ ब्रेकिंग फेज है जो कि एक बेहद कठिन फेज माना जाता है, इसके अंदर बड़ी तेजी से ब्रेक लगना है। 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यानी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी पे यदि कोई फोर्स के साथ ब्रेक लगता है तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ताकत से ये ब्रेक लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला है। मैं फटाफट बता दूं 27 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, 27 किलोमीटर दूर है। 5:50 हो चुके हैं, यानी मात्र 14 मिनट बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर 26 किलोमीटर आ गया। 27 नहीं, अब 26 आ गया है। मिनट बाय मिनट किलोमीटर कम होता जा रहा है। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत इतिहास रचेगा, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया है। तो यहां से देखिए धड़कनें बढ़ चुकी हैं। अब मेरा बिल्कुल आपकी भी धड़कनें बढ़ गई हैं। मैं देख रही हूं कि दीपक जी आज जिस तेजी के साथ अपने शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं, एक चंद्रयान यहां स्टूडियो में दीपक जी चला रहे हैं। मैं प्रणय आपका रुख करूंगी। आप बता रहे हैं कि पहला 24 में आ गया, 24 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, सिर्फ 24 किलोमीटर। प्रणय पूरी तरह से बिल्कुल हाफवे मार्क पे आ चुकी है। बिल्कुल आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। देखिए करीब 8 मिनट का वक्त बीत चुका है, महज 3-4 मिनट और बचे हुए हैं और इसके अंदर करीब आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। करीब 837-835 का जो मार्क है वो इस समय नजर आ रहा है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। और जो दूरी बची है मात्र 22 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। 23 किलोमीटर। प्रणय क्या इस समय लैंडर बिना किसी कमांड के काम कर रहा है? ये जो कहा जा रहा था कि इसरो से कोई कमांड नहीं लेगा लैंडर, क्या वो फेज शुरू हो चुका है? बिल्कुल वही फेज चल रहा है। ये ऑटोमेटेड लैंडिंग है। इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो पहले से प्री फीड है, यानी किस समय इंजन फायर होंगे और अगली बार इंजन की भी रफ्तार कैसे कम की जाएगी। 21 किलोमीटर दूर है चांद से, सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। स्पीड लगातार कम होती जा रही है। 3 मिनट बाद लैंडिंग का पहला फेज जो है वो खत्म हो जाएगा। 21 किलोमीटर दूर है, पहला फेज 11.5 मिनट का है। 3 मिनट बाकी है। सीधे कमेंट्री सुनाते हैं आपको इस तरह से। And the down range that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. से 330 तक जा रहे हैं। मेरे को एक नंबर्स को देख करके थोड़ी सी चिंता है, जो 67.82 आप जो वर्टिकल वेलोसिटी देख रही हैं वो वेलोसिटी हमारे पैरामीटर से थोड़ी सी अलग है। तो मैं 2 मिनट इसका एनालिसिस जरूर करना चाहूंगा। कितना अलग है? कितना अलग है? अभी तो बिल्कुल रेंज में, अभी कोई बिल्कुल रेंज में रहने दीजिए। अभी धड़कनें बढ़ी हुई है। देखिए कितने किलोमीटर बचा है आप? जी 15 किलोमीटर। अब करीब 15.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है ऑल्टीट्यूड के ऊपर। और ये लेटेस्ट फिगर है क्योंकि आपके पास थोड़ा सा डिले से पहुंच रही है चीजें। इस समय करीब 14 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस। बिल्कुल अभी फिलहाल हम मार्क पे हैं। मार्क से कहीं कोई डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उस लाइन को देखिए, ये जो येलो लाइन का कर्व बना हुआ था, जितनी लाइन अभी तक ग्रीन हुई है वो उस डॉट के ऊपर चल रही है, यानी उस प्री फीड डेटा के अनुसार चल रही है। जिस ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस का आप बात कर रही थी कि क्या उसी के अनुसार चल रहा है, जी हाँ अभी तक ये उसी के अनुसार चल रहा है। माइनर डेविएशन अगर होता है तो भी लैंडिंग साइट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा। लैंडिंग साइट के हम करीब ही उतरेंगे और तालियां बज रही हैं यहाँ पर। अभी तक के फेजेस के अंदर जितनी कामयाबी मिली है तो उसके अनुसार जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो भी क्लैपिंग कर रहे हैं। और मुझे स्क्रीन के ऊपर 11 किलोमीटर रह गया। प्रणय मैं बता दूं 11 किलोमीटर। आप क्या देख पा रहे हैं प्रणय वहां पर लाइव स्क्रीन पर? कितने किलोमीटर और? 10 किलोमीटर बिल्कुल 9.5 किलोमीटर। 9.5 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा है। और मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है 9.5 किलोमीटर। 9.5 पर अगला फेज शुरू होना है। हम लगभग जो रफ ब्रेकिंग फेज है और ये जो और प्रधानमंत्री भी जुड़ गए हैं। इस समय का एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी, उनकी तस्वीरें हम आपको चंद मिनट बाद बताएंगे। लगभग 6.5 किलोमीटर बचा है इस बार चंद्रमा से दूर। एक लाइन में खुश हो गए। जहां पहुंचना था वहां 1, 2, 3 पहुंच गए और हमारी बिल्कुल पैरामीटर वापस आ गए। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। बड़ी खबर इस समय की पूरा हुआ पहला चरण और लगातार ये पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी भी जुड़ गए, प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं, लगातार इस लैंडिंग को देख रहे हैं।
अपनी टीम के साथ, एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है, अजीत डोभाल उनके साथ मौजूद है। और प्रणय में आपका रुख करना चाहूंगी, देखिए हम यहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, सिर्फ 5 किलोमीटर और हम इतिहास रच देंगे। सिर्फ 5 किलोमीटर और दूर, ये देखिए अब दिखाई दे रहा है कि चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंच चुका है विक्रम लैंडर। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। इस वक्त बिल्कुल पूरे देश और पूरी दुनिया में इसरो से लेकर रशियन स्पेस एजेंसी, इजरायली स्पेस एजेंसी, पूरी दुनिया में जितने भारतीय फैले हुए हैं सब लोग चिपके हुए हैं जी न्यूज से और लगातार इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। 8 मिनट बचे हैं। यहाँ पर जो सचिन भामा जी बैठे हुए हैं वैज्ञानिक, वो जोर जोर से सांसें ले रहे हैं, वो सांसें ले रहे हैं और हमारी जान निकल रही है। लेकिन चूंकि पहला फेज पूरा हो गया है, एक उम्मीद जग गई है हमें और लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रणय, अब 7.5 मिनट का समय बचा हुआ है। हम तीसरे फेज में हैं। बिल्कुल शोभना, हम तीसरे फेज में पहुंच चुके हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज इस समय चल रहा है, इसके बाद केवल वर्टिकल डिसेंट होना है। तीसरा फेज है, इसी के दीपक जी की जो खुशी है वो मेरे पड़ोस में बराबर में बैठे हुए हैं, वो मेट्रो स्टेशन तक निकल जाएंगे। बिल्कुल 2 किलोमीटर बचा हुआ है और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अगली सदी के लिए, अगली सेंचुरी के लिए 1 किलोमीटर से कम। देखिए अब 1 किलोमीटर के नजदीक हम पहुंचने जा रहे हैं और ये देखिए तालियां बज रही है इस समय इसरो के कमांड सेंटर में तालियां बज रही है। प्रणय आप बताइए, क्योंकि यहाँ हमें 1.9 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिख रहा है अपडेट लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी इस समय तनाव देखा जा सकता है। बिल्कुल 1 किलोमीटर से कम, अब 1 किलोमीटर से कम, 1 किलोमीटर से कम और ये शानदार वक्त पूरा हुआ है। शानदार वक्त, शानदार लैंडर ने अपनी पोजीशन ले ली है। हम रचने लैंडिंग जा से रहे ठीक हैं। पहले की पोजीशन के अंदर लैंडर आ चुका है, यानी वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं बड़ा अपडेट, वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। लैंडर अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय। भारत ने आज जो इतिहास रचा है वो निश्चित रूप से भारत के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी है जो आपने वो तस्वीरें याद की होंगी दीपक जी, शोभना जी, जब साइकिल के ऊपर रॉकेट लेके भारत के वैज्ञानिकों ने सफर को शुरू किया था। बिल्कुल और आज हम तालियां बजने लगी है। प्रणय इसरो के कमांड देखिए 1 किलोमीटर से भी कम, 812 1 किलोमीटर से भी कम, 812 समझ लीजिए 1 किलोमीटर से कम ही आ गया है। और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है, खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन ले चुका है, लैंड करने की जगह पर पहुंच चुका है। लगातार ये आंकड़ा दिख रहा है। प्रणय बताइए, मात्र 700 मीटर, मात्र 680 मीटर इसकी डिस्टेंस बची हुई है। यानी आप सोचिए कि अब इसे केवल 10 मीटर पे पहुंचना है। जब ये इंजन जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, ये इंजन बंद हो जाएंगे और ये किसी चीज की तरह, किसी पतंग की तरह तैरते हुए ये नीचे आ जाएगा और चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब हमें इंतजार करना है उस मार्क का जब 10 मीटर डिस्टेंस बचेगा और 10 मीटर के बाद, क्योंकि ऑल्टीट्यूड लगातार घट रहा है, इस समय का हो गया है 493, इसके बाद 477, अब 400 मीटर के 450 मीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लाइव अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए प्रणय, आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन कैमरा की है और आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे इससे नीचे आ रहा है। अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 188, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूं। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। पत्थर है ये, भारत ने हासिल कर लिया है 150। और जितने लोग इस समय जी न्यूज को देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ के तालियां बजा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक हमारे साथ बैठे हैं, वर्टिकल डिसेंट शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं वर्टिकल डिसेंट शुरू हो चुका है। प्री लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा जो है उसने काम शुरू कर दिया और ये होवर कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं यानी इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। ये होवर कर रहा है, यानी कि कोई चीज जब उतरने से पहले केवल जगह तलाशती है, ये वैसी स्थिति है अगर आप दीवार से नीचे फांदने की कोशिश कर रहे हो और केवल जमीन देख रहे हो कि कहां पर 100 मीटर की दूरी पे छोड़ना। आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, मीटर से कम की दूरी बची हुई है। ये लैंडिंग अपने बिल्कुल जिसे कहा जाए चरम पर पहुंचने वाली है। जी जी प्रणय, और अब वो क्षण महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है।
इसरो हर के किसी के कमांड चेहरे के सेंटर में ऊपर लगातार वो खुशी तालियां देखी जा बज रही सकती हैं। है। सचिन और भामती 70 केवल बताना चाह रहे 45 हैं। सेकंड और केवल 45 सेकंड के बाद इतिहास में और 6 बज केवल के 1 45 मिनट सेकंड हो और चुका है। हमें 3 मिनट का टाइम दिख रहा है, लेकिन प्रणय केवल आपकी 65 स्क्रीन क्या कह रही है? 50 सेकंड, 40 सेकंड, 39 सेकंड, 38 सेकंड। अब जो है अब बहुत ज्यादा। शोभना, बस दीपक जी, प्रणय अब दीपक आप जी आ की जाइए। आंखों में मुझे आंसू लग रहा है हैं। आप भी नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी भी सांस फूल रही है प्रणय। Currently, only 2 engines are now being fired. देखिए अब तो प्रणय से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लाइव लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं, जैसे 140 करोड़ के इस देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 47, 37, 35, 33, 31। ये स्क्रीन पर आप नजर अड़ाए रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशंस को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए हैं इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, मेरे हर शब्द के साथ ये सेकंड्स कम हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक देखिए, पल 10 को सेकंड पे भारत इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री लैंडिंग हो गई है। शानदार लैंडिंग चंद्रयान 2 की, शानदार। चंद्रयान 2 की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। दीपक जी और मैं स्टूडियो में ही खड़े हो गए ताली बजाने के लिए। ये खुशी इस समय बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराते हुए सचिन जी सीटी हो जाए आप, जोर से बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ये तिरंगा लहरा रहे हैं। ये हम अपना न्यूज रूम भी दिखा रहे हैं, ये इसरो का कमांड सेंटर भी आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत मुबारकबाद, खुशी बहुत का पल मुबारकबाद। हो ही नहीं ये सकता देखिए, है। ये इसरो का कमांड सेंटर और हमारा न्यूज रूम भी दिखाइए। बिल्कुल, इससे ठीक ज्यादा है, खुशी ठीक का है, पल तो हो आप- ही नहीं सकता है। भाभी साहब हो बधाई हो जाए, दीपक जी, आपको सीटी हो बहुत जाए बहुत। आप, पहले सीटी बजेगी। तो देखिए वैज्ञानिक जो है वो आज इस पल पर सीटी बजा रहे हैं। दीपक जी ये देखिए, प्रोफेसर साहब झंडा फहरा रहे हैं। और दीपक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, जिस तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मिठाई के डब्बे का इंतजार है ताकि मैं मुंह मीठा करा सकूं सबका। यहाँ पर हर देशवासी के लिए आज बधाई का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, सबके लिए आज बहुत बधाई का पल है। भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। सुन लेते हैं एक बार। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह
मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to